लखीमपुर खीरी जिले में प्रथम चरण का नगर निकाय चुनाव का मतदान हुआ प्रारंभ। जिले के 4 नगर पालिका परिषद व 8 नगर पंचायतों में मतदान लगातार जारी। 116 मतदान केंद्रों में 480 पोलिंग बूथों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा मतदान। अति संवेदनशील मतदान स्थल 52 शामिल। जिले के कुल 4,44,799 मतदाता, जिसमें पुरुष मतदाता 2,33,267 व महिला मतदाता 2,11,532 वोटिंग स्थल पर वोट डालने को लेकर भारी संख्या में उमड़ी मतदाताओं की भीड़। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा मतदान। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रखी जा रही संदिग्ध लोगों पर खास तौर पर नजर। 12 जगह वोट डाले जा रहे हैं, क्या है सर सुरक्षा के इंतजाम? सुरक्षा के जो मानक हैं उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मैं और कप्तान साहब, हमारी सारी टीमें, पूरा जिला प्रशासन मुस्तैद है। हम लोग सभी मोबाइल हैं और सभी जगह व्यवस्थाएं बिल्कुल उचित रूप से लगाई गई है। सर हाँ, अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों के लिए क्या विशेष उसके जो मानक हैं, जो निर्वाचन आयोग के मानक हैं, उसके अनुसार सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मतदाता अपने वोट डाल रहे, क्या सुरक्षा की बात करें तो क्या इंतजाम? देखिए, सभी बूथों पे पहले से ही तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं और सभी पे जो है बूथ के हिसाब से पर बूथ 2 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ है, वहाँ पे अतिरिक्त पीएससी की व्यवस्था की गई है। अभी तक मैम आपने यहाँ पर कई बूथ देखे हैं, किस तरीके से चल रहा है मतदान? मैंने चेक किया और सभी बूथों पे वोटिंग स्टार्ट हो गई है और अभी हम लोग का पहला उद्देश्य यह है कि सभी बूथों पे सुचारू रूप से वोटिंग स्टार्ट करवा दिया जाए। जालौन पहुंचे केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री भानु प्रताप वर्मा। कुछ तहसील परिसर में बने मालवीय नगर बूथ संख्या 22 पर केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने किया वोट कास्ट। बीजेपी एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। केंद्रीय मंत्री ने ज्यादा से लोगों से वोट करने की अपील की। आमजन भी बीजेपी पर जता रहे भरोसा। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशियों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को धमकाने की बात को नकारा। मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस देने के सवाल पर उन्होंने कहा उन्हें पहले अच्छे नेता मानते थे, जबकि वो अच्छे नहीं। यूपी में इनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने कहा पुलिस बचाव में करती है फायरिंग। प्रदेश सरकार को इनकाउंटर का कोई शौक नहीं। बीजेपी से सभी राजनीतिक दल मान रहे हैं अपनी सीधी टक्कर। में क्या लग रहा है इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है उस समय चुनाव नहीं लड़ती है। एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर देती है और 35 का हमारी जितने भी अब दूसरे चरण में भी होने वाले हैं, हम लोग जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ जो वोटर बिल्कुल गरीब आदमी है, सारी चीज़ें हैं, वो रोक के कह रहा है कि आप जिन्हें नहीं पहचानता प्रत्याशी को या वार्ड मेंबर को नहीं पहचानता, वो कहता आप कौन सी पार्टी से हैं? कहते भाजपा से। मोदी वाली पार्टी से हैं? बोले हाँ मोदी वाली पार्टी। बोले आप जाइए बेटा, आप चिंता मत करिए, आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे सारी चीज़। क्योंकि देश में जिस तरीके से विकास हुआ है और जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की है, आज बाहर के लोग व्यापारी भी यहाँ फैक्ट्रियाँ सारी चीज़ें करने के डालने में निश्चित में तो प्रदेश की जनता से और अपेक्षित जनता से प्रार्थना करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आपकी पार्टी पे आरोप लग रहा है, रामपुर में आरोप लगाया जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है, उनको बैठने के लिए कहा जा रहा है और ये सत्ता पक्ष के लोगों का आरोप है कि लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि बीजेपी दबाव के साथ चुनाव जीतना चाहती है। अब रामपुर की आप बात कर रहे हो, आप यहाँ जनपद जालौन पढ़े हो, क्या कहीं से कोई ऐसी रिपोर्ट आई है? कभी किसी ने किसी को धमकाने की कोशिश की है? सत्ता पक्ष ने कभी ये प्रयास किया है कि जबरदस्ती किसी का वोट ले ले? सत्ता पक्ष ही इतना काम करती है कि वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, दलितों के लिए, सब के लिए उसने काम किया है, तो उसे धमकाने का कोई औचित्य ही नहीं होता है। वो तो मात्र समाज में काम करके, और आज हम लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग घर से निकले और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को आज नोटिस ईसी ने दिया है मोदी को अपशब्द कहने के लिए। अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बेटे को दिया है, लेकिन उनके पिता तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो हमारे साथ
पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। हम लोग उन्हें अच्छा नेता मानते थे, लेकिन वो अच्छे नेता है नहीं। इसलिए नहीं है कि जब मोदी जी ने देश में सबसे ज़्यादा दलित समाज के मंत्रियों को बनाया और जब वो लेके राज्यसभा में पर्चा देने के लिए गए तो सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों ने उधम मचाया था। वो उधम मचाने के पीछे उनका मकसद ये था कि किसी तरीके से देश को ये पता नहीं चल जाए कि अरे भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार ने इतने दलित मंत्रियों को बना दिया है, इसलिए उन्हें हंगामा इतना मचाया कि हम लोगों को पर्चा नहीं होने दिया। मैं तो चूँकि उनके बेटे ने जो बोला है उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलेंगे तो कानून के दायरे में जो आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि इस सरकार में एनकाउंटर नहीं, ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने लगाया फर्जी मतदान का आरोप। बीजेपी प्रत्याशी और उसके समर्थकों पर लगाया फर्जी मतदान कराने का आरोप। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रत्ना सिंह की सुबह 3 घंटे तो हुए मतदान को निरस्त करने की मांग। पुलिस ने फर्जी मतदान के आरोप में 5 महिला सहित 9 लोगों को लिया हिरासत में। भाजपा प्रत्याशी पर फर्जी मतदान का आरोप लगाकर सभी विपक्षी दलों के प्रत्याशी बूथ पर पहुंचे। नगर पंचायत चंदौली के काशीराम आवास प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ संख्या 5 का मामला। आधार कार्ड जितना कभी देवे कर नहीं सबका लेना। ये बताइए कि आप रात को आधार कार्ड सबका लेने गए थे? आधार कार्ड रात को लेने गए थे आप? हमको क्या पता आधार कार्ड किसका लेने गए थे, क्या लेने गए थे। आप क्या कर रहे थे यहाँ? आप कैसे पकड़े गए हैं? बिना कुछ नहीं पकड़े गए। अरे तो क्या यहाँ पे आरोप लग रहा है? कहाँ के रहने वाले आप? कहाँ रहने वाले हैं? चंदौली के। कोई आईडी वगैरह? आईडी से क्या? अरे आपके पास आधार कार्ड कहाँ है? कुछ है आधार कार्ड आपके पास? आधार कार्ड दिखाइए। बिना आधार कार्ड का कोई वोट मार रहा है? कहाँ है आपका आधार कार्ड है? पहचान करके जो है ऐसा कर रहा था, पहचान करके ऐसा कर रहा है। आधार कार्ड अगर मैडम जी लिया। मेरा नाम रत्ना सिंह है, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, प्रत्याशी रत्ना सिंह। क्या है मामला यहाँ पे? यहाँ मामला यही है कि जब हम यहाँ आए हैं तो देखे हैं कि फर्जी वोट चल रहा है। हमें देख के कम से कम नहीं तो 25-50 बच्चे तो कूद के भाग गए। महिलाओं को पकड़े हैं, महिलाएं बताई हैं कि हमको भोलू सिंह प्रधान लेके आए हैं और हमें 5 औरतें पकड़ाई। वो बोली कि भोलू सिंह प्रधान लेके आए हैं और हमें बोले हैं कि पैसा देंगे, आप लोग वोट दीजिए। और जब वो लोग 5 को पकड़े हैं तो वो लोग बोली हैं कि बताया हुआ गाँव के पूरी महिला आई है तो हमें ही के काहे पकड़त हो, ओहू लोग के पकड़ा। यानी यहाँ सुबह से ही जो है फर्जी वोट चल रहा है। और जब हमने पूछा कि आप किसको देने आई हैं तो बोले कि कमल को देने आए हैं। कौन है भोलू सिंह, कहाँ के रहने वाले? ये सलेम है, प्रधान। आप लोग क्या मांग करती हैं? हम मांग करते हैं कि अभी तक जो वोट हुआ है उसको अमान्य माना जाए, उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये फर्जी ही वोट चला है। 50 हमें देख के, हमें बताना भी नहीं पड़ा, हमें देख के ही सब कूद कूद के भागने लगे। यानी सुबह से ही चुनाव में गांव के लोग क्यों आए हैं? कैसे बता? ये क्या आप लोग यहाँ सब प्रत्याशी उतरे, क्या है पूरा मामला? मामला यही नहीं है, पूरी रात भर जो है प्रशासन परेशान कर रही है। किस लिए परेशान कर रही है? वोटरों को परेशान कर रही है, सत्ता पक्ष का प्रचार कर रही है। इसकी सूचना आपने आगे कहीं दी? अधिकारी लोग अभी रात भर पूरे परेशान रहे, इन लोगों को रात भर परेशान किया हम लोगों को। अभी कुछ लोगों को पुलिस यहाँ से लेकर के और यहीं पे नहीं, यहाँ पे पूरे अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, पॉलिटेक्निक को देख लीजिए, हर जगह यही स्थिति है। नहीं, यहाँ से कुछ लोगों को लेकर के क्या मामला था? मामला है कि फर्जी दे रहे हैं लोग, जो लोग मर गए हैं, जो लोग यहाँ रहते नहीं है, उनका रहने वाला कोई सलेमपुर का है, कहीं और कहीं का, बाहर के लोग आके कर रहे हैं। प्रशासन को सूचना दिया गया? प्रशासन को अभी बोला गया है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, लोकतंत्र की हत्या न हो। भोजू प्रधान भेजे हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है। पूरे प्रदेश में कुल 2 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न होगा। एक तरफ जहां पर पहले चरण का चुनाव के लिए 4 मई को वोट डाले जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ 11 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा और सभी सीटों पर पड़े मतों की गणना 13 मई को की जाएगी। वहीं पर अमेठी जनपद में आगामी 11 मई को जिले की 2 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। जिले में 89,037 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग।
जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। अमेठी के जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा अमेठी कस्बे के रामलीला मैदान स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां पर उनके साथ उप जिलाधिकारी प्रीति तिवारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी ललन सिंह और अमेठी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक द्विवेदी मौजूद रहे। वहीं पर जिलाधिकारी महोदय ने बालिका इंटर कॉलेज, नए बनने वाले स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का जायजा लेते हुए GGIC के प्रिंसिपल फूलकली गुप्ता से बातचीत किया। इस दौरान जिलाधिकारी महोदय ने स्ट्रांग रूम तथा मतगणना स्थल से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को प्रदान किए। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि चुनाव में किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर वोटर्स को भ्रमित करने वालों और रुपए पैसे बांटने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में चंदन के द्वारा कल देर शाम अमेठी स्थित देवी पाटन मंदिर के पास से एक गाड़ी में 5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए और गाड़ी मालिक के द्वारा उक्त पैसे का उचित कागज अथवा दस्तावेज प्रस्तुत कर पाने के कारण पैसे को जब्त कर लिया गया है।